अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एचआरएम के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे आज के कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस से उन्हें गुजरना होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटरव्यू क्या होता है। ये एक प्रोसीजर होता है डिजाइन टू ऑब्टेन एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन थ्रू ऑरल रिस्पॉन्सेज, यानी कि वो उनसे क्या करते हैं, ऑरल रिस्पॉन्सेज लेते हैं टू ऑरल इंक्वायरीज, उनकी ऑरल इंक्वायरीज भी करते हैं। ये देखते हैं कि उनके पास उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, कोई उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। अगर हम इंटरव्यूज की टाइप्स को देखें तो हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, अप्रेजल इंटरव्यू होता है एंड एग्जिस्टिंग इंटरव्यू होता है। हम इसको भी आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे पास उसके बाद कहते हैं इंटरव्यू का फॉर्मेट कैसा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब इसको हम इस तरह से डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पूरा चैप्टर तकरीबन इसी पे बेस कर रहा है हमारा। अगर हम ये देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट इंटरव्यू को हम देखते हैं तो हमारे पास ये 3 टाइप्स आती हैं, सिलेक्शन इंटरव्यू, अप्रेजल इंटरव्यू एंड एग्जिस्टिंग इंटरव्यू। इस इंटरव्यू की टाइप्स को हम अब इन वाली इंटरव्यू की टाइप्स को अब हम क्या करने लगे हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होता है, अ सिलेक्शन प्रोसीजर डिजाइन्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट ऑरल रिस्पॉन्स टू ऑरल रिक्वायर्ड। यानी कि हमने क्या किया, हमने किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर डिज़ाइन किया हुआ है कि हम उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी जॉब परफॉर्मेंस देख के। यानी अगर उसकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हाई होगी, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल और उसका काम करने का तरीका भी क्या होगा, अच्छा होगा। ये हमें उसका क्या है, ऑरल रिस्पॉन्स देकर ही पता लग जाता है, उसका इंटरेस्ट देख कर पता लग जाता है कि इस बारे में उसका कैसे है। अप्रेजल, अप्रेजल का क्या मतलब होता है, अप्रेजल का मतलब होता है एक हमारे पास रिवॉर्ड। किसी को हम क्या दे देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं वो क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। अगर अप्रेजल इंटरव्यू आर डिस्कशन फॉलोइंग आ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन विच अ सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय, इसमें हमने क्या बात की है, 2 वर्ड्स की बात की है, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय डिस्कस द एम्प्लॉय रेटिंग एंड पॉसिबल रिमेडियल एक्शन। अब वो क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्सन है, उसका क्या एक्शन है, किसके दरमियान, 2 लोगों के दरमियान, ये सुपरवाइजर और एम्प्लॉय, ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं और फिर जाके इनका क्या होता है, हमारे पास एक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एग्जिट इंटरव्यू, यानी कि क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, हम रिलेटेड मैटर्स टू द एम्प्लॉय समथिंग इनसाइड, यानी कि एम्प्लॉयज के मैटर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एग्जिट इंटरव्यू, ये हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये सिलेक्शन मेथड। अब इंटरव्यू हमारे पास किस तरह के होते हैं, इंटरव्यू स्ट्रक्चर, इंटरव्यू कंटेंट एंड इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, वो हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब हमने इस फॉर्मेट को हम डिस्कस करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है। वो कहता है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी अन एंड स्ट्रक्चर, यानी जिसे स्ट्रक्चर यानी फॉर्म में, स्ट्रक्चर की फॉर्म में ना बनाया हुआ, ये हमारे पास क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। वो कहता है कन्वर्सेशन स्टाइल इंटरव्यू इन विच द इंटरव्यू परस्यूज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ कम अप इन रिस्पॉन्स एंड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, उसको कोई डिजाइन नहीं किया हुआ होता, उसने सिर्फ और सिर्फ वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, कोई फॉर्मेट सेट नहीं किया होता, बस वो अपने पॉइंट को फॉलो करता जा रहा होता है, अपने जो वो होता है उसके इंटरेस्ट को, और उसी इंटरेस्ट के मुताबिक उससे क्वेश्चंस पूछता चला जाता है, कोई उसने पहले से क्वेश्चंस के पैटर्न नहीं बनाए हुए होते। एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर हमने क्या किया होता है, एक सेट किया हुआ होता है सीक्वेंस क्वेश्चन से, यानी कि हमने सबसे पहले उससे पूछना है उसका नाम, सेकंड उससे पूछना है उसका एड्रेस, थर्ड उससे पूछनी है उसकी क्वालिफिकेशन, और फोर्थ उससे हमने क्या पूछना है, उसका क्राइटेरिया पूछना है कि उसने किसके अंदर क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई है, सारा कुछ हमने उससे एड्रेस पूछना है। ये अब हम जो पहला पर्सन आएगा हमारे पास, उससे भी हम यही पूछेंगे, सेकंड पर्सन आएगा उससे भी हमने यही पूछना है, हमारे पास थर्ड पर्सन आएगा उससे भी हमने यही पूछना है। ये हमने क्या कर रखा है, हमने एक सीक्वेंस सेट की हुई है क्वेश्चंस की, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास है सिचुएशन इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू एंड जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। अब हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है,
हमने स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड को डायरेक्टली डिफाइन कर दिया और उसका कॉन्सेप्ट देख लिया कि अनस्ट्रक्चर्ड हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टिव इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने अब बात करनी है, इसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरव्यू। सबसे पहले हमने जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर हमारे पास सिचुएशनल इंटरव्यू क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, एंड जॉब रिलेटेड इंटरव्यू क्या होता है। हमारे पास ये टॉपिक है जी सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू यही होता है, बार बार सिचुएशन वर्ड से डिस्क्राइब हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो भी सिचुएशन आ गई हमने उसको अज्यूम किया और उसको इंटरव्यू उससे रिलेटेड किया। उस वक्त जिस सिचुएशन को हम फेस करें हमने उससे रिलेटेड उससे क्या कर लिया, इंटरव्यू कर लिया। द सीरीज ऑफ अ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन दैट फोकस ऑन हाउ द कैंडिडेट वुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। उसे एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसे कहा जाता है जी अब इसके बारे में आप बताएं कि आप क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सुपरवाइजर ने कैंडिडेट को कहा कि आपने जो है 3 दिन जो है लगातार आपने लेट जाना है घर और वर्क है आपके पास, वर्कलोड, अब बताइए अब आप कैसे काम करेंगे। तो वो उससे रिलेटेड उसे सिचुएशन दे दी एंड देन उसे उसका इंटरव्यू कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बिहेवियरल इंटरव्यू। अ सीरीज ऑफ अ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन दैट फोकस ऑन हाउ दे रिएक्ट टू एक्चुअल सिचुएशन इन द पास्ट। वो ये कहते हैं कि आपके पास जो पास्ट के अंदर यहाँ पर आप कहीं पे जॉब कर रहे थे या फिर जो पहले आप कर रहे थे काम, उसमें कोई ऐसी एक्चुअल सिचुएशन आई तो बताएं आपने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया। ये आपका क्या होता है, बिहेवियर इंटरव्यू। अब नेक्स्ट आपका क्या होता है, जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। अ सीरीज ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस दैट फोकस ऑन आर रेलिवेंट पास्ट जॉब रेलिवेंट बिहेवियर, कि आपका पास्ट जॉब जब छोड़ कर आए हैं उस वक्त में आपका क्या बिहेवियर रहा है, हम इसके अंदर वो डिस्कस करते हैं जॉब रिलेटेड इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट में जी हमने ये डिस्कस कर लिया इसके अंदर जॉब रिलेटेड इंटरव्यू हमने कैसे किया। स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू, वही पैनल्स वगैरह के जरिए हम स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्चर करते हैं। यूज मल्टीपल इंटरव्यूअर्स, और हम डिफरेंट किस्म के इंटरव्यूज के पैटर्न यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, सिचुएशनल इंटरव्यू, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियर हम कर चुके हैं एंड जॉब रिलेटेड इंटरव्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, स्ट्रेस इंटरव्यू। जी स्ट्रेस इंटरव्यू हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू ये होता है एन इंटरव्यू इन विच द इंटरव्यूअर सीक्स टू मेक द एप्लीकेंट in uncomfortable with occasionally rude questions that supposedly to sport sensitive applicant and those with low or high stress tolerance। क्या होता है स्ट्रेस इंटरव्यू के अंदर, स्ट्रेस इंटरव्यू के अंदर ये होता है कि हम उस बंदे का टॉलरेंस लेवल को चेक कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, उसको एक एप्लीकेंट को अनकंफर्टेबल सिचुएशन दे देते हैं, अनकंफर्टेबल ओकेजन दे देते हैं, रूड क्वेश्चन उससे करते हैं। वो किस लिए कि उसका हम क्या चेक कर रहे होते हैं, हाई स्ट्रेस लेवल और टॉलरेंस के, वो कितना लेवल ऑफ बेयरेंस कर सकता है, और हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितनी बर्दाश्त है पर्सन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, नेक्स्ट हमारे पास होता है पजल क्वेश्चंस। हम उससे क्या करते हैं, पजल क्वेश्चंस करते हैं। ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पजल क्वेश्चन, ये हमारे पास इस टाइप के होते हैं कि हमने उससे किससे रिलेटेड, टेक्निकल, फाइनेंस एंड अदर टाइप ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। हर याद रखें हमने उससे करने हैं जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, बट क्या कर रहे हैं हमने, पजल आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीज़ होती है, आउट ऑफ द बॉक्स होती है यानी कि ये हमारा एक माइंड है, इस माइंड से थोड़ा सा हट के हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारे क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, यानी कंजर्वेटिव माइंड को छोड़कर ऐसे क्वेश्चंस करने जिससे हमें क्या है, सिचुएशंस भी मिले, सॉल्यूशंस मिले सिचुएशन वाइज हमारे पास। तो कहते हैं कैंडिडेट थिंक अंडर प्रेशर, जैसे कि कैंडिडेट अंडर प्रेशर ना सोचे, मतलब बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, ये सोचे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसने सोचा था कि पुराने वक्तों में जब पत्थर का दौर था, किसी ने सोचा था कि मोबाइल फ़ोन होंगे, किसने सोचा था वीडियो कॉल होंगी। इट मीन्स किसी ने सोचा और किसी ने उसके ऊपर अमल किया कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास होता है पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यूज में हमारे पास होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, सीक्वेंस, स्ट्रक्चर्ड, पैनल इंटरव्यू। और किस तरह से इंटरव्यू होते हैं ये हमारे पास, जैसे हमने देखा अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, पैनल, फोन इंटरव्यू, वीडियो जो है यानी वेब बेस्ड इंटरव्यू, कंप्यूटराइज इंटरव्यू एंड मास इंटरव्यू। इन सारे इंटरव्यूज को हम बेस को डिटेल्स में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हम इनको डिटेल्स में देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सीक्वेंशियल इंटरव्यू।
अब ये क्या होते हैं हमारे पास, अनस्ट्रक्चर्ड को हमने पहले ही देख लिया कि हमने कोई तरतीब नहीं दी हुई होती, हम वो अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन अब सिक्वेंशियल वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर, बहुत टाइम डिफरेंस आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चरल सिक्वेंशियल इंटरव्यू, और सम टाइम आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू के अंदर हम एक तकरीबन ये देखते हैं कि हम उसके अंदर जो है अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देखते हैं। आफ्टर आस्किंग ए डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं और उससे उसका ओपिनियन देखते हैं। एक तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं, दो पर्सन होते हैं और वापस में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल इंटरव्यू। इसके अंदर बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं सिक्वेंशियली बाय सेवरल पर्सन्स, ईच रेट द एप्लीकेंट ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या होता है इसके अंदर सीक्वेंस पर्सन्स की होती है, यानी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल पर्सन्स, यहाँ पे क्या होते हैं सेवरल पर्सन्स होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर तकरीबन अनस्ट्रक्चर्ड में है 1 to 1, एक से एक पर्सन, यानी दो लोग आपस में बैठे होते हैं और वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। 1 to 1 पर्सन होता है। ये हमारे पास एक तरीके से क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, पैनल इंटरव्यू। अभी हमने कहा कि पैनल इंटरव्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एक पैनल बैठा होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास एक पूरा पैनल बैठा हुआ है, एक पर्सन ये यहाँ पे बैठा हुआ है, एक पर्सन हमारे पास क्या है यहाँ पे बैठा हुआ है, एक पर्सन हमारे पास क्या है यहाँ पर बैठा हुआ है। अब इंटरव्यू इन विच अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर क्वेश्चंस एप्लीकेंट, यानी वही ग्रुप बैठा होता है किसका, इंटरव्यूअर्स का, और वो क्या करते हैं। अब हम एक और बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले ये लोग, ये क्या है हमारे इंटरव्यूअर्स हैं। और जो क्वेश्चन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास इंटरव्यूई, इंटरव्यूई यानी इंटरव्यू देने वाला। ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, हमने यहाँ पे इंटरव्यू और इंटरव्यूअर डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैनल बोर्ड इंटरव्यू। अब क्या होता है, अब पैनल इंटरव्यू, पैनल बोर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, इसके अंदर हम ये डिस्कस किया, वहाँ पे हमारे पास ग्रुप होता है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है इंटरव्यूज का। क्वेश्चन एप्लीकेंट और एप्लीकेंट से हम क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें ये होता है पैनल जो है वो ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी पहले हमारे पास पैनल था जिसमें हमने ये देखा, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरव्यू बैठा हुआ है, एक इंटरव्यूअर यहाँ पे बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ब्रॉड के अंदर हमारे पास एक यहाँ भी बैठा होगा, एक यहाँ भी बैठा होगा, बस पैनल बड़ा हो जाएगा हमारे पास जी। मास इंटरव्यू क्या होता है, मास इंटरव्यू ये होता है हमारे पास, वो कहते हैं अ पैनल इंटरव्यू सेवरल कैंडिडेट्स सिमल्टेनियसली, यानी कि इसका मतलब ये है कि 4 से 5 कैंडिडेट्स का एट अ टाइम एक पैनल जो है वो इंटरव्यू इकट्ठे कर लेते हैं। यानी 4 से 5 कैंडिडेट गए हैं रूम के अंदर, तो उन्होंने उनका इकट्ठे क्या किया है, इंटरव्यू कर लिया। ये हमारे पास क्या होता है, मास इंटरव्यू। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है कंप्यूटराइज इंटरव्यू। कंप्यूटराइज इंटरव्यू क्या होता है, अब हमें ये भी पता है कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू होता है। और फ़ोन इंटरव्यू क्या होता है जी, हमारे पास कोई भी पर्सनल जो होता है वो हमारे पास लाइव मौजूद नहीं होता और हम उसकी पर्सनैलिटी का जो अंदाज़ा, उसके फेस एक्सप्रेशंस का, इमोशंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किसके ऊपर, फ़ोन इंटरव्यू पे। तो हम एक और नया इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो क्या नाम होता है उसका, हमारे पास कंप्यूटराइज इंटरव्यू यानी कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू करते हैं। कहते हैं एन इंटरव्यू इन विच अ जॉब कैंडिडेट ऑरल और अ computerized reply are obtained in response to computerized oral, यानी कि हम इसको oral भी ले सकते हैं, वही बात हम visual भी ले सकते हैं, और written questions and और situations और different situations के बेस पे भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सब टाइम ऐसा होता है, हम क्या होता है, रिकॉर्ड फर्स्ट योर वॉइस बिफोर इंटरव्यू एंड डू प्रैक्टिस एंड देन हम जो है उसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते होते हैं। ये हमारे पास एक तरीका होता है कंप्यूटराइज इंटरव्यू देने का और ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू देने का। अब हमने क्या किया, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो रिड्यूस अमाउंट ऑफ अ टाइम मैनेजर डिवोट टू इंटरव्यू अनएक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स, यही यानी कि अमाउंट वो टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है इससे। और क्या होता है, एप्लीकेटेड आर मोर ऑनेस्ट विद कंप्यूटर, एप्लीकेशन जो होता है वो मोर ऑनेस्ट होता है कंप्यूटर के साथ। अब हम ये देखें कि अगर हमने ये सेट कर दिया है कि आंसर ए जो है वो करेक्ट है और बी जो है वो रॉन्ग है, अब क्या होगा, समटाइम ऐसा होता है किसी को फेवर देने के लिए हम लाइव पेपर अगर दे रहे होते हैं फिजिकली, तो वो जाकर उसका आंसर करेक्ट कर देते हैं, चलो ठीक है इसको हम मार्क्स दे देते हैं। बट कंप्यूटर है वो ऐसा फेवरेबल नहीं करता, वो अगर आंसर ए करेक्ट है तो वो आपका भी ए करेक्ट है, तो वो मेरा भी ए करेक्ट है और सामने वाले का भी ए करेक्ट है। तो क्या होता है, मोर ऑनेस्ट विद कंप्यूटर, एप्लीकेंट के लिए जो वो मोर ऑनेस्ट होता है कंप्यूटर से। अवॉइड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटरव्यूज, तो इसमें जो आपस में वही एक दूसरे के साथ जो फेवरेटिज्म की वो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड मैकेनिकल नेचर ऑफ अ कंप्यूटर एडेड इंटरव्यू, वही
बात उसने बार बार डिटेल से हमारे साथ डिस्कस किया है कि हम कंप्यूटर के जो है हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हमने इन सारों को डिटेल से डिस्कस किया कि क्या होते हैं। हमने ये देखा कि हमने डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बच सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, कि हम जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस करें, उससे हम जो है हम उससे आउट ऑफ द एरियाज, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ना करें, उसके पर्सनल एरिया में ना जाएं, हम स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज से करें, यूज मल्टीपल इंटरव्यूज हमने देखा कि हमने करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, इंटरव्यू के कंटेंट्स, जिनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास इन वेज को भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कौन कौन से वेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया इंटरव्यू में, हमने ये देखा कि हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किया। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है वैलिडिटी को। हमें ये पता होता है कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं करने। हमने एक पर्सन ए से भी वही क्वेश्चन किया, बी से भी वही क्वेश्चन किया, सी से भी वही क्वेश्चन किया, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। कितना हमें केयरफुली चूज करना होता है। हमें ये पता लगता है कि ए ने इस वाली चीज़ का आंसर ये दिया था, बी ने ये दिया था, सी ने ये दिया था, तो मोस्ट बेनिफिशियल आंसर कौन सा है, तो हम उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बी अवेयर ऑफ कमिटिंग इंटरव्यूइंग एरर्स, तो हमें जो है इंटरव्यू के एरर्स को उससे जो है बचना चाहिए कि इंटरव्यू के एरर्स ना आए, ताकि हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करें। नेक्स्ट हमारे पास इसके आ जाते हैं जी फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन हमारे पास होता है इसका फैक्टर, जिसको हम डिस्कस करते हैं जी डिटेल के साथ। तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर ये नॉन बिहेवियरल होता है, एप्लीकेंट पर्सनल करेक्टर्स होता है, इंटरव्यू इन एडवेंट बिहेवियर होता है, कैंडिडेट ऑर्डर एरर्स होते हैं, इंटरव्यू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब होता है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है कि हम एक कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर कैंडिडेट के बारे में अपने माइंड सेट बना लेते हैं। उसका इंटरव्यू लेने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि अगर हम नेगेटिव पॉइंट पे जाएं तो हम ये देख लेते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। तो अगर हम डिप्रेशन फील कर लेते हैं कि इसके अंदर, तो ज़्यादातर 85% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम अपना माइंडसेट पर्सन को देख के पहले ही बना लेते हैं, और हम ये इमेज अगर बना लेते हैं तो वो उसकी पर्सन के इंटरव्यू को डैमेज कर सकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशंस जो होता है वो कुछ ही मिनट्स के अंदर बन जाता है। वो समटाइम ऐसा होता है, नेगेटिव इमेज जो होता है ये अनफेवरेबल होता है हमारे कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हम क्या करते हैं, नॉट क्लैरिफाइंग व्हाट द जॉब रिक्वायर्स, कि वो क्या जॉब की रिक्वायरमेंट्स हम क्लैरिफाई नहीं करते होते। इंटरव्यू में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। इससे क्या होता है, हम एक्यूरेट जो है उसके ऊपर नहीं कर सकते थे, हम गलती से जो है उसके ऊपर बना लेते हैं अपनी स्टीरियोटाइप। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या है, हमने एक स्टीरियोटाइप बनाई हुई है कि वुमेन ये काम नहीं कर सकती, हमारे जहन में, माइंड में। अगर हम ये सोचे तो हम ज़्यादातर ये माइंड में बना लेते हैं कि मर्द का काम ही कमाना है, एक वुमेन का काम नहीं है कमाना, उसका काम है घर का काम करे। तो ये क्या है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा होता, बट ये क्या है, हमारी स्टीरियोटाइप्स है कि हमने अपने जहन में ही ये बना लेते हैं कि ये काम ये कर सकता है और ये काम ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, कैंडिडेट ऑर्डर एरर एंड प्रेशर टू हायर, कि क्या होता है, हम कैंडिडेट के बारे में हमारे जहन में आता है कि ये हमारे पास हाई लेवल से अथॉरिटी आ जाती है कि आपने इस पर्सन को हायर करना, इसको नहीं करना। क्या होगा, हमारे पास एक तो पहले बात कैंडिडेट ऑर्डर एरर आता है, एंड प्रेशर टू हायर, और प्रेशर आ जाता है कि इस पर्सन को हमने हायर करना, और एरर क्या होता है कि हम इस बंदे को फेवरेटिज्म देने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं एन एरर ऑफ अ जजमेंट ऑन अ पार्ट ऑफ अ इंटरव्यू ड्यू टू इंटरव्यूइंग वन और मोर वेरी गुड और अ वेरी बैड कैंडिडेट जस्ट बिफोर द इंटरव्यू इन अ क्वेश्चन। हम उसके बारे में हमें पहले ही बना लिया जाता है कि इस कैंडिडेट को आपने अच्छा कहना है क्योंकि आपने इसी कैंडिडेट को हायर करना है। क्या होता है कैंडिडेट, ये एरर्स आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नॉन वर्बल बिहेवियर एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट। क्या होता है, कैंडिडेट्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, आजकल के कैंडिडेट्स वाकई बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं। वो सबसे पहले ही नॉन वर्बल अपने बिहेवियर्स और वो जो है ना एक्टिंग्स, अपने गेस्चर्स वो बहुत अच्छे बना लेते हैं। अब जैसे कि उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आई कॉन्टैक्ट्स पे, तो वो अच्छी आई कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। हाई एनर्जेटिक कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत पोटेंशियली आंसर दे रहे होते हैं। क्या होता है, इससे आपका जो है वॉइस, आपकी टोन बहुत अच्छी होती है उनसे बात करते हुए, तो आप बहुत अच्छे से जो है उसका इंप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं और अच्छा अपना इम्प्रेस कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमने इंप्रेशन की बात करी तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के इंप्रेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रोवर्जन होते हैं और कुछ इंट्रोवर्ड होते हैं। तो जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं वो एक्सट्रोवर्ड होते हैं थोड़े, और अपने आप को ज़्यादा शो करते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, और आपके पास अगर इंफॉर्मेशन होती है तो आपको शो करना चाहिए इंटरव्यू में कि आपके पास उससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बट ऑलवेज रिमेंबर,
लिसन एंड लेस टॉक। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट करता है जी हमारे पास ये एप्लीकेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, हम किसी से जो है उसकी जेंडर बेस के ऊपर उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि हम कहते हैं कि फीमेल को ये जॉब नहीं देनी चाहिए, मेल को ये जॉब देनी चाहिए, तो हम क्या होता है जेंडर बेस हमारे ऊपर इफेक्ट करता होता है। अभी हमने पीछे देखा EEOC, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमने जो है हर पर्सन को इक्वल ट्रीट करना है, उसके बैकग्राउंड्स को देख रहा है, सब कुछ करना है। तो ये क्या होता है, हमें ये देखना चाहिए, हमें ना कि ये देखना चाहिए कि पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, नेक्स्ट हमारे पास होता है किसी भी इंटरव्यू का बिहेवियर इन एडवांस। क्या होता है, अगर हम देखें किसी भी इंटरव्यू का बिहेवियर को वो कैसा होना चाहिए, कहते हैं मोर टॉकेटिव देन इंटरव्यू बिहेवियर। हमें ये श्योर करना चाहिए कि हम ज़्यादा बात करें, बट किससे रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। हमें उस नॉलेज से रिलेटेड ही बात करनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा बात नहीं करनी चाहिए। और अगर हम दूसरी बात करें जिसके अंदर यहाँ पे उसने फोकस किया इंटरव्यूअर का, यानी इंटरव्यू लेने वाले का, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वो उससे ज़्यादा चाहिए कि वो पर्सनल ना हो, नॉट मोर पर्सनल, उससे ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, उससे जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ताकि वो जो जॉब लेने वाला है वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए इंटरव्यू के टाइम में। जस्ट लाइक आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए, स्माइल करना चाहिए आपको, और फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल पास करें एंड देन जो है आप उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर करें। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या होता है, हाउ टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन इफेक्टिव इंटरव्यू। कैसे हमें कंडक्ट करने चाहिए इंटरव्यू और कैसे हमें डिज़ाइन करना चाहिए अपना इंटरव्यू को। वो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड सिचुएशनल इंटरव्यू यूजिंग आइदर सिचुएशनल क्वेश्चंस और बिहेवियर क्वेश्चंस दैट यील्ड हाई क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडेट। अब वो क्या होता है, वो कहता है हाई क्राइटेरियन हम जो है सेलेक्ट करते हैं, हम ऐसे इंटरव्यूज को सिलेक्ट करते हैं कि हम क्वेश्चंस ऐसे पूछें जिससे एप्लीकेंट जो उसका आंसर भी दे सके। ऐसा हमें सिचुएशन बेस, बिहेवियर बेस अभी हम डिटेल से पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कहता है ऐसे इंटरव्यू से ज़्यादातर लोग ग्रेस करते हैं, वो कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर सिचुएशन इंटरव्यू अडॉप्ट करने की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वो कहता है एनालाइज द जॉब। हमें जॉब को एनालाइज करना है। वो कैसे हम एनालाइज करते हैं कि कोई भी जॉब आती है उससे पहले उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि जॉब कैसी है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़कर हम जो है ये देखते हैं कि हमारे कैसी जॉब मिल रही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है रेट द जॉब मेन ड्यूटीज। हमें क्या होता है, रेट करनी होती है अपनी जॉब को। अब हम क्या होता है, ज़्यादातर हमने फोकस किया हुआ होता है कि एक जॉब जो है वो 1 to 5, यानी हम ये कह देते हैं कि ज़्यादातर कुछ जॉब्स जो होती हैं उसको हम कैसे रेट करते हैं 1 to 5 को। यानी 1 में हम लिख देते हैं इट्स अ वेरी गुड जॉब, सेकंड में हम लिख देते हैं वेरी इफेक्टिव, थर्ड में हम लिख देते हैं वेल डन। मतलब इस तरह स्केल्स ये करके हम रेट कर सकते हैं अपनी जॉब को स्केल्स के जरिए। एंड वो कहते हैं क्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस, और हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस क्रिएट करने चाहिए। किस पेज पे हमने, एक तो पहली बात हमने बात की कि स्ट्रक्चर सिचुएशनल इंटरव्यू होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप उनसे ऐसे इंटरव्यूज़ करें जो उनसे ही रिलेटेड हों। अब वो उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, अगर आप उनसे इंटरेस्ट की बेस पे जा रहे हैं तो आप उनसे ये पूछें स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अंदर, उनसे उनके रिलेटेड पर्सनल अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो उनसे ये पूछें जी आप हैं, आपके घर में आप हैं, 2 बच्चे हैं और वो बीमार हैं और घर के अंदर ना ही कोई रिलेटिव है ना ही कोई फ्रेंड है, एंड यू शुड स्टार्ट इन 3 hours, जो अब बताएं अब आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए अगर आप उनसे पर्सनल पूछ रहे हैं, ज़्यादा पर्सनल नहीं जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं क्रिएट अ बेंचमार्क आंसर्स। हमने आंसर्स जो हैं उनके बेंचमार्क्स क्रिएट कर लेते हैं। हम कह देते हैं जी हमने वो रेटिंग दे दी है कि 5 रेटिंग दे दी है कि आंसर फॉर अ गुड, 3 रेटिंग दे दी है हमने मार्जिनल के लिए, 1 रेटिंग दे दी है हमने पुअर के लिए। तो हम इस तरह उसके स्केल्स बना लेते हैं कि हमने ऐसे ऐसे आंसर्स के लिए बेंचमार्क क्रिएट कर दिया। देन वो कहते हैं इम्पॉइंट द इंटरव्यू पैनल एंड कंडक्ट इंटरव्यूज। हम ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने चाहते हैं तो ये देखते हैं कि 2-4 लोग बैठे होते हैं और आप उनको इंटरव्यू देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है इंटरव्यूअर कि वो 1 to 1 लेने के बजाय एज अ पैनल के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट करे। और क्या पैनल के अंदर भी कौन सा इंटरव्यू कंडक्ट करे, स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू कंडक्ट करे। नेक्स्ट जो है हमारे पास कहता है हाउ टू कंडक्ट अ मोर इफेक्टिव इंटरव्यू। हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या जो है जानने की ज़रूरत है, वो कहता है इंटरव्यू और सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक बेस्ड इंटरव्यू होना चाहिए। एंड देन सबसे पहले हमें किस चीज़ को जानने की जरूरत है, नाउ द जॉब। हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है जॉब क्या है, ठीक है, क्या हमारी स्किल्स उसके मुताबिक हैं,
तो ऐसा है, इंटरव्यू लेने वाले को ये पता होना चाहिए जो सामने इंटरव्यू जो हो रहा है, जो मैं ले रहा हूँ या जो मैं दे रहा हूँ, क्या वो मेरी ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग है जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर द इंटरव्यू। वही बात कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू करना चाहिए, बेटर इंटरव्यू होता है ना कि आप फौरन एकदम से अचानक से उससे कुछ भी पूछ लें और आपके जहन में भी ना हो कि मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं, एक्चुअल जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं ये हम पूछ लें उससे हम ये पूछ लें जॉब नॉलेज उसको पता है या नहीं पता है। सेम क्वेश्चंस तमाम कैंडिडेट से हम करते हैं तो हमें उसके रेटिंग करने में आसानी होती है। एंड देन गेट ऑर्गेनाइज, फिर हमें ऑर्गेनाइज करना होता है कि हमने कहाँ ऑर्गेनाइज करना है एप्लीकेंट के लिए इंटरव्यू, या तो हम किसी प्राइवेट प्लेस पे ऑर्गेनाइज करें या फिर कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइज करें या फिर किसी होटल में करें, क्या है हमें किस जगह पे ऑर्गेनाइज करना है वो हमें देखना होता है। नेक्स्ट हमें ये देखना होता है स्टैब्लिश ए रैपोर्ट, हमें जो है ये देखने होते हैं कि एक जो है हमें कैसा एप्लीकेंट फाइंड आउट करना है, उसकी मेन रीज़न क्या है इंटरव्यू करने की जिसके लिए हम एप्लीकेंट फाइंड कर रहे हैं, कैसा हमें एप्लीकेंट फाइंड करना है, उस हिसाब से हम उसके लिए क्वेश्चंस करते हैं। हम समटाइम ऐसा होता है किसी से बात करते हुए ये भी वेदर के बारे में भी क्वेश्चन कर लेते हैं, आज वेदर कैसा है, ऐसा है वैसा है, मतलब ताकि उसका इंटरेस्ट चेक कर सकें, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है आस्क क्वेश्चन, और हमें उससे क्या होता है सिचुएशनल बेस, हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर हम किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे सिचुएशनल बेस के भी क्वेश्चन दें, बिहेवियर के भी दें, जॉब नॉलेज के बारे में भी देखें, ताकि हमें ये पता चले कि वो हर सिचुएशन में कैसे बेस कर सकता है, कैसे वो अपनी हर सिचुएशन में उतर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं टेक ब्रीफ एंड अनऑब्स्ट्रक्टिव नोट्स, यानी क्या होता है हमें ब्रीफ क्वेश्चंस पूछने के बाद हमने ये देखना होता है क्या उसने ऐसे सम नोट्स बना लेने चाहिए हमें, ताकि हमारे पास अगर 10 लोग आ रहे हैं तो हम ये देख सकें कि वो 10 लोग क्या कह रहे हैं, हम क्योंकि भूल जाएंगे कि हमारे पास क्या किसने क्या कहा था। और उस हमें जो चाहिए कि हम सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन यानी स्नैप डिसीजन लेने से करें, करें ना देखें फ़ौरन ही कि उसने ऐसा इम्प्रेस किया तो इसका मतलब वो आगे भी ऐसा ही पर्सन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज द इंटरव्यू। अब हमने क्या होता है क्लोज करना होता है इंटरव्यू को, तो वो कहते हैं लीव टाइम होता है, तो हम ऐसे आंसर्स कहते हैं लीव टाइम टू आंसर एनी क्वेश्चन द कैंडिडेट में हैव एंड इफ अप्रोप्रिएट टू एडवोकेट योर फर्म टू द कैंडिडेट, यानी कि आप अपने फर्म्स के बारे में लीव क्वेश्चन यही होता है कि आप उसे पूछें कि आपको हमारी कंपनी कैसी लगी, आपको यहाँ पे आना कैसा लगा, ये मतलब ऐसे लीव क्वेश्चन होते हैं। एंड देन रिव्यू, वो कहता है रिव्यू द इंटरव्यू, और उसके बाद रिव्यू करनी चाहिए अपने इंटरव्यू को कि वंस द कैंडिडेट लीव, जब कैंडिडेट चला जाता है तब हमें अपने नोट्स को देखना चाहिए, स्कोरिंग को देखनी चाहिए, एंड देन जाकर हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब वो कहता है क्रिएटिंग इफेक्टिव इंटरव्यू स्ट्रक्चर, इंटरव्यू स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इंटरव्यू के लिए उसने कुछ पैटर्न हमें बताए हैं कि उसने कहा है वही हमें बेस क्वेश्चन ऑन एक्चुअल जॉब ड्यूटीज़, हमें बिल्कुल जॉब ड्यूटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, हमें उसका नॉलेज देखना चाहिए कि यूज जॉब नॉलेज, सिचुएशनल बिहेवियर, इस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए हर से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन विद ऑल कैंडिडेट्स, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। यूज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, हमने अभी रेटिंग स्केल को भी डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं इफ पॉसिबल यूज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू फॉर्म, हमें चाहिए कि हम पॉसिबली स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू फॉर्म देखें। वो किस टाइप का होता है हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास सिचुएशनल क्वेश्चन, ये होते हैं पास्ट बिहेवियर क्वेश्चन, बैकग्राउंड के क्वेश्चन ऐसे हम पूछ सकते हैं, जॉब नॉलेज हम ऐसे किसी को दे सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है। और इसके बाद वो कहता है इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बेस्ट क्वेश्चंस ये हैं इंटरव्यू के लिए, हाउ डिड यू चूज दिस लाइन आउट ऑफ वर्क, आपने क्यों चूज किया, ये सारा हमारे पास किसके अंदर होता है जी, इंटरव्यू कैंडिडेट, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए तो वो कैसे वर्क कर रहा है, ये हमारे पास इसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट जी हमारे पास कहते हैं यूजिंग अ स्ट्रीमलाइन इंटरव्यू प्रोसेस, हमें स्ट्रीमलाइन इंटरव्यू प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। एंड वो कहते हैं प्रिपेयर फॉर अ इंटरव्यू, कि हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर यानी कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोटिवेशन आनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, पर्सनालिटी जो है फैक्टर्स हो, यानी कि जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हम उसी के हिसाब से ड्रेसअप करके जाएं। उसके बाद फिर हमारे पास वो कहता है फॉर्मुलेट क्वेश्चंस टू आस्क इन इंटरव्यू, हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, वो हमने पीछे अभी डिटेल्स के पूरा पैटर्न हमारे पास क्वेश्चंस का था, वैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स, पर्सनालिटी फैक्टर्स, ये सारे क्वेश्चंस पीछे हमारी साइट के अंदर उसने दिए हुए हैं। और द कंडक्ट द इंटरव्यू एंड देन इंटरव्यू हमें कंडक्ट करना चाहिए एंड हैव अ प्लान, और हमें प्लान होना चाहिए कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हमें कहाँ इंटरव्यू लेना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, एंड फॉलो यूर प्लान, देन हमें अपने प्लान को फॉलो करना चाहिए। मैच द कैंडिडेट टू द जॉब, और कैंडिडेट को उस जॉब से मैच करना चाहिए कि क्या उसके पास वो चीज़ें हैं या नहीं है। इंटरव्यू इवैल्यूएशंस के फॉर्म आपकी बुक के अंदर डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, दिए हुए हैं।
नेक्स्ट हमें वो कहता है गाइडलाइन फॉर इंटरव्यू, कि हमें कौन कौन सी गाइडलाइन दी जाती हैं इंटरव्यू करते हुए, कि जो इंटरव्यूज हम इंटरव्यूई जो हैं इंटरव्यूई उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो उसने हमें यहाँ पर दी हुई हैं। वो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है प्रिपरेशन इज इसेंशियल, कहते हैं इसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप प्रिपेयर करके जाएं हर चीज़। अनकवर द इंटरव्यूअर रियल नीड, के इंटरव्यूअर जो लेने वाला है उसको किस चीज़ की असल चीज़ की ज़रूरत है, उस नीड के मुताबिक हम जाएं कि हमारे पास जो स्किल है और जो इंटरव्यूअर को स्किल चाहिए क्या वही है हमारे पास। रिलेटेड यूर सेल्फ टू इंटरव्यूअर्स नीड, वही अपने आप को इंटरव्यूअर्स के जो नीड्स के मुताबिक रिलेट करें। एंड थिंक बिफोर आंसर, फ़ौरन ही हर चीज़ का आंसर ना दे दें, थोड़ा एक सेकेंड पॉज करें एंड देन उसके बाद आंसर दें आप अपनी चीज़ का। तो रिमेंबर दैट अपीयरेंस, एंड हमें जो है अपनी अपीयरेंस को रिमेंबर करना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे लिए ये इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन जाकर फिर हम उसको आंसर्स दें। कहते हैं मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन, कोशिश करें कि हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बिल्ड करें, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमें फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर ही बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपका जो है वो माइंडसेट बना लेते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट कहता है आस्क क्वेश्चंस, और आप भी इंटरव्यू लेने वाले से क्वेश्चंस पूछें उसकी कंपनी से रिलेटेड। ये हमारे पास वही क्वेश्चन दे दिया कि अब इंटरव्यू एज अ इंटरव्यू हमें जो है क्या क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए। वो कहता है व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट नीड द अटेंशन ऑफ द पीपल यू हायर, कि आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी लगी कि आपको लगा कि आपको हायर करने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन हमें भी पूछ लेने चाहिए अपने इंटरव्यू देते टाइम। सो हमने बहुत सारे की टर्म्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे और सारे पूरे लेक्चर को हमने डिटेल से कवर किया। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, सो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो। और उसके बाद इस चैप्टर्स के और दूसरे चैप्टर्स के भी हमारे पास नोट्स डिटेल में अवेलेबल हैं, ताकि आप डिटेल में उसको समझेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।